नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर लेके आए आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम। हर बार आप लोग के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेकर आता हूँ, अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे फिर गांव में कैसे हम पैसा कमाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और सबसे अच्छी चीज है। अगर आप कुछ पैसे कमाने चाहते हो और वो भी घर बैठे, तो आपको एक दो छोटे काम स्टार्ट कर दो। मैं रियलिटी बताऊँ, आज आपको 3 से 4 काम बताऊंगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त है और ऐसे काम है जो 100% भाई साहब चलने के 100% चांस, ना चलने का सवाल ही नहीं उठता। रियलिटी बता रहा हूँ, इतनी गारंटी से मैं क्यों कह रहा हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यार, आजकल बहुत सारे बंदे, देखो कुछ बंदे हैं हमारे आप जैसे बाहर नौकरी कर रहे हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो घर पे ही रह के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ पे अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं और हम लोग क्या है, हम अपनी नौकरी को अच्छा समझते हैं और हम लोग बाहर अब कितनी मेहनत करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है? देखो, हम यहाँ पे आके पता कितना, अगर हमें सपोज करिए 20 से 30 हज़ार की रेंज में लगभग वो सैलरी मिलती है, हमारा यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको पता होगा, अगर आप नौकरी करते हो तो हमारा खर्चा यहाँ बहुत रहता है। लेकिन अगर आप घर पे हो, ना आपको किराया देना, ना राशन देना, ना कुछ नहीं देना, गांव में एक अच्छी खासी गुजर हो जाती है। अगर आपके पास कम सोर्स हैं पैसे के, उसके बाद भी इसका पीछे का रीजन है कि वहाँ ज़्यादातर चीज़ें अपनी होती है। अभी अभी इस टाइम क्या होता है, बहुत सारी फ्री की सब्जियां आपको मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा, तोरी, लौकी, भिंडी, ये सब मोस्टली बता रहा हूँ कि लोग अपने यहाँ पे आराम से पैदा हो जाती है। मैंने तो देखा है, इस टाइम आप देखोगे ना हमारे यहाँ पे जाके, हकीकत बताऊँ तो पेड़ों पे इतनी सारी तोरी लगी होती है कि वो ऑलरेडी किसी ने ऐसे ही लगा दिए, दो चार पेड़ पेड़ किसी के पेड़ के जड़ पे डाल दिए, खड़े बढ़ के पूरे पेड़ पे हो जाती हैं और इतनी सारी लगती है ना, बस तोरी, लौकी और ये सब जो कद्दू वगैरह है, भाई साहब इस टाइम पूछो मत। फ्री में आपको खाने को, मतलब हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है और सस्ते में अवेलेबल हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों के पास अपना घर रहता है, अपनी खेती रहती है, अपने एक दो जानवर रहते हैं, तो वो इजीली गुजर कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ सोर्स अच्छे होते हैं अगर आप करना चाहते हो। अब बात रही 10 या 15 हज़ार बचाने की, यहाँ नौकरी में आपको अगर 20 हज़ार मिल रहे तो आपको घट के, मैं सही बता रहा हूँ, आपको 10 हज़ार ही बचाओगे। लेकिन अगर आप चाहो तो वहाँ भी 10 हज़ार से ज़्यादा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, एक दो छोटे छोटे काम बताऊंगा और समझ में आए तो जरूर ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। सबसे पहली चीज़ है कि आजकल देखिए कि सब्जियों के रेट, चाहे गांव हो या शहर, जो सब्जी पैदा करते हैं, जो मार्केट में आपके आसपास का कस्बा होगा वहाँ की बात करो, अपने गाँव में मत सोचना, आपके आसपास जो भी कस्बा होगा, जो भी छोटा मार्केट होगा, वहाँ की बात कर लो, तो दोनों में अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। तो सबसे पहला काम है, आप अपने खेतों में सब्जियां उगाइए। और ये क्या है, देखो सब्जी की जो फसल होती है ना, कम समय में पैदा हो जाता है और दूसरी चीज़ है, इनमें इंस्टेंट पैसा आता है। जैसे अभी आप लेके गए सुबह सुबह, ठीक है, और सुबह मंडी में दे के आ गए, आपको मार्केट में भी नहीं बेचना, मंडी में दे के आ गए, सुबह सुबह दुनिया लेके जाती है, आपको इसमें शर्म नहीं करनी यार। अपने खेतों में करने में, फसल को बेचने में क्या शर्म है, आप ये समझाइए। इसमें लोग शर्म करते हैं, मैंने देखा है, रियलिटी बताऊँ। देखो, आप जब गेहूँ उगाते हो, ठीक है, या फिर बाजरा उगाते हो, मक्का उगाते हो, या फिर धान उगाते हो, आप इनको मंडी में नहीं ले जाते, मंडी में बेचने जाते हो, इस तब शर्म क्यों नहीं लगती? लहसुन यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, लहसुन की खेती देखोगे ना, बहुत ज्यादा होती है, लोग उसको बेचने नहीं जाते। अब उसको बेचने नहीं जाते, फिर ये भी तो फसल ही है। यहाँ पे आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो जो मैं आपको साइंस समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है, ये हमारे यहाँ पे दो फसल हो जाती है एक साल में, बाजरा और मक्का, हम मान के चल लेते हैं। इनका अगर एवरेज देखोगे ना आप, मुश्किल से बता रहा हूँ 3 कुंटल का एवरेज आता है 1 बीघा का, ठीक है। तो आप लगा लो, आपके एक साल में 1 बीघा से 6 कुंटल हो गए। 3 कुंटल बाजरा लगा लेते, 3 कुंटल हो, और 3 कुंटल का मतलब है आप 2500 भी गेहूं लगा लो तो 7500 का गेहूं हो गया, और 1500 के हिसाब से 4500 का हो गया बाजरा। 7500 और 4500 आपके कितने हो गए? 7500 और 4500 आपके हो गए ये 12 हज़ार, ठीक है। 12 हज़ार में से आधी लागत मान लो, अब 6 हज़ार आपको बचा एक साल का, 1 बीघा से। और यही अगर 1 बीघा में अगर आपने सब्जी उगा दी ना, कम से कम बता रहा हूँ, मरे से मरे भाई साहब, साल में 3 बार तो एक एक साल में कम से कम 3 से 4 बार फसल लगेगी सब्जियों की। ये 2 या 3 महीने में हो जाती है, 3 महीने में भी लगा लो ना तो भी 4 बार लगेगी, ठीक है। अगर 1 बीघा से कम आप 10 हज़ार एक उसके बचाओगे, एक फसल के, वही एक साल में आप 40 हज़ार बड़े आराम से बचा लोगे। तो यहाँ बच रहा है 6 हज़ार, इतना फर्क है, इतना अंतर है। और ये आपने जिस दिन आपको समझ में आ गई ना कैलकुलेशन,
तो उस दिन आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट है। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही। तो आपको सबसे पहला काम है, आपको क्या करना है, घर पे रह के सब्जियों की खेती करना स्टार्ट करना है। अगर आपको शर्म लग रही है, ज़्यादा ही वो है, तो भैया किसी और से बिकवा दो, लेकिन शर्म वैसे मेरे हिसाब से आपको करनी नहीं चाहिए। तो ये एक पहला काम हो गया जिसको आप कर सकते हो। दूसरे काम की बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको लोग सबसे ज़्यादा खराब समझते हैं, क्या है, दूध का काम। ठीक है, लोग ये मानते हैं, मैंने इसके ऊपर 3-4 वीडियो बनाए हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि भैया मुझे घाटा होता है। मैं आपको इसका लॉजिक एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा बिल्कुल आसान तरीके से। शहर में लोगों के पास जब जो दूध देते हैं, मैं उनका रेट बताऊँ, अभी चल रहा है 90 रुपये kg, ठीक, 90 रुपये लीटर। कितने रुपये शहर में चल रहा है? 90 रुपये लीटर। आपका क्या रेट जा रहा है भैया? मेरे गांव में 60 रुपये लीटर मान लेते हैं। 30 रुपये का, 60 नहीं 70 रुपये जा रहा है भैंस का दूध, और गाय का जा रहा है 60 रुपये, मतलब 10 रुपये का अंतर है। 70 रुपये लीटर है भैंस का और शहर में है 90 रुपये, 20 रुपये का अंतर है। अब शहर वाले को हर चीज मोल की लेनी पड़ती है, उसको रखने के लिए कई बार लोगों को अपनी जगह नहीं होती, तो उसका भी किराया देना है, ठीक है, और क्या ना, चारा भी बाहर से लेना है, दाना भी लेना है, पानी भी लेना है, हर चीज बाहर से लेनी है। उसके बाद ये प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, मुझे इसका लॉजिक आज दिन तक समझ में नहीं आया। आप लोगों के पास मैं बताऊं, देखो ज्यादातर लोगों के पास रहने के लिए जगह घर में सबके फ्री होती है, ऑलमोस्ट मान के चलते, ठीक है। चारा आपके खेतों में लगभग लगभग हो जाता है, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। आप जो भूस होता है या फिर जो सूखा चारा होता है वो आप पहले ही इकट्ठा कर लेते हो जब सीजन होता है, तो वो भी आपको रेट सस्ता पड़ता है। वैसे हमारे यहाँ पे अभी 10 रुपये किलो मान लो, यहाँ वो भी कम से कम 20 रुपये किलो आता है, तो डबल का अंतर रहता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर सस्ती मिल जाती है। अगर गाँव में आप एक बंदा रखोगे तो मुझे लगा 7-8 हज़ार में आपका काम कर देगा, महीने का बता रहा हूँ। यहाँ पे कम से कम मान लो वही 12-15 हज़ार लेगा, कम से कम बता रहा हूँ। फिर भी लोग ये प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? अंतर कितने का? केवल 20 रुपये का। आप इस चीज को, लॉजिक को मुझे आज दिन तक समझ में नहीं है। आप कह रहे हो यार घाटा रहता है, फिर ये कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? और हर बंदा यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेता है, अगर उसके पास केवल 4-5 भैंस है या फिर 4-5 गायें हैं, उससे ही। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने तरीके को, अपने बिजनेस को ढंग से नहीं कर रहे हो। ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो यार सबसे, क्योंकि दूध की देखो खपत कभी भी जिंदगी में आपूर्ति नहीं होगी। आप पैसे लगा लो, क्योंकि हमारी जितनी डिमांड है ना, उससे कई गुना कम हमारी पैदावार है दूध की। रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो आ रहा है ना, दुनिया भर की मिलावट आ रही है। शुद्ध जो दूध है ना, वो तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे लगा लो, गाँव में हो तो आपकी इसको वैल्यू नहीं, क्योंकि आपके पास तो लगभग शुद्ध मिल जाता है। लेकिन शहर वालों को पूछो, भाई साहब 90 क्या 100 रुपये देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं यार पता नहीं कुछ मिला तो नहीं दिया। ये रियलिटी है। तो इसकी डिमांड हमेशा रही है, और इसके प्रोडक्ट आप देखोगे, घी पता क्या लीटर, क्या कम से कम 1000 रुपये, 1000 रुपये लीटर घी। आप अंदाजा लगाओ, घी तो छोड़िए यार, घी के बाद जो छाछ बचती है ना, भाई साहब 40 रुपये लीटर तो छाछ चली जाती है। 30 रुपये लीटर तो छाछ बिक रही है, जिसको गांव में ज्यादातर पहले कोई पूछता था, अब तो सबको नॉलेज होगी तो सब बेच देते हैं, लेकिन जनरली पहले कोई पूछता था छाछ, भाई साहब 30 रुपये लीटर। आप इस चीज से अंदाजा लगाओ आपका एक है। और मैं अगर उसके जो गोबर की बात करूं, जो वो है उसको आप खाद बना के बेच दीजिए। आपके अंदर थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। अगर आपके पास जानवर है तो आपके पास गोबर भी होगा, गोबर से आप कंपोस्ट वो बनाइए, वर्मी कंपोस्ट, फिर गोबर की खाद बनाइए। रेट आप यहाँ कर, यहाँ फोटो लगा दूंगा, देख लेना। भाई 5-5 किलो के बैग होते हैं ना, 300-300, 400-400 रुपये में बिकते हैं। अब आप कहोगे यार ये खरीदेगा कौन? देखो ऑनलाइन जाके तो कैसे खरीद रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। गोबर के उपले देख लो, आप उनसे बना सकते हो। जब आप जानवर रखो, गोबर के उपले आप देखोगे, यहाँ पे रेट में लगा दूंगा, देख लेना आप अपने आप ही, आपको समझ में आ जाएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और सिर्फ 4-4, 5-5 छोटे छोटे उपले 200-200 रुपये में बिकते हैं, मतलब एक उपला 50 रुपये का, अंदाजा लगाओ। तो ये सब करने की चीज़ें, ये सब थोड़ा सा समझने की चीज़ें, बस इसको तरीके से करोगे 100% यार मैं कह रहा हूँ आप प्रॉफिट, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप सही कस्टमर को ना दे रहे हो सकता है आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इसको समझो और दोबारा से इसको कोशिश करो। ये बहुत अच्छा धंधा है, बहुत बढ़िया धंधा। अब नंबर 3 की बात करूँगा। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था बकरी पालन के ऊपर। भाई साहब इतना जबरदस्त काम है ना,
पूछो मत। लोग उसको कह रहे थे कि भैया बकरी पालन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये है, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताया था ना, 100% मैं कहता हूँ कि भाई साहब बकरी पालन से एक अच्छा प्रॉफिट वाला धंधा नहीं है गाँव में। ये रियलिटी बता रहा हूँ और बहुत जेन्युइन आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बकरी पालन एक इतना जबरदस्त धंधा है ना, जो 2 साल के अंदर भाई साहब कई गुना प्रॉफिट दे सकता है। और वो पीछे का वीडियो देख लेना, थोड़ा बड़ा वीडियो है, अगर आप उसको पूरा गौर से देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या आपको फैक्ट बताने की कोशिश की है। क्योंकि बकरी एक ऐसी चीज़ है ना जो एक एसिड है, तुरंत 1 साल के अंदर 2 बार बच्चे देती है, और एक बकरी कम से कम एवरेज लगा लो 2 बच्चे देती है। ठीक है, अगर आपने 10-15 बकरी से भी स्टार्ट करा तो मैं कहूँगा यार 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कम से कम आपके पास 15-20 लाख की एसेट ऐसे हो जाएंगे, 20 लाख की प्रॉपर्टी ऐसी बन जाएगी जो पूछो मत। इसको जब चाहो सेल कर दो, जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, जब चाहो सेल कर दो, इजीली सेल हो जाती है। सेम ये ऐसे एसेट हैं, आज कहोगे भैया आज बेचना, आज पैसे चाहिए, आज के आज पैसे आपको मिल जाएंगे। इतनी जबरदस्त वो है, और ग्रोथ कई गुना ग्रोथ होती है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। ग्रोथ में इतना परसेंट नहीं है कि आज 10% बच गया, 20% बच गया, 30% बच गया, ये नहीं होता है। यहाँ पे होता है सीधा कई गुना। मतलब जो आपने अगर नहीं देखा तो पुराना वीडियो जाके जरूर देख लेना, 20 मिनट का वीडियो होगा, उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और वो वीडियो आपने देख लिया, पूरा समझ लिया, 100% कहोगे यार बकरी पालन से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है गाँव में रह के। इसको आप ट्राई जरूर करिए, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। और रही बात पाप और पुण्य की, वो भाई साहब यहाँ से कुछ नहीं होता, रियलिटी बता दो, ये आपका कर्म है। कर्म करने से कभी पाप और पुण्य, ऐसे अगर पाप और पुण्य लगे तो भाई साहब डेली जो मीट की शॉप होती है, जो वो बकरी काटते हैं, तो उनका तो फिर गड़ा कब्ज का भर चुका होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, आदमी का, हर बंदे का अलग अलग अपने कर्म होते हैं, और बिजनेस अलग चीज़ होती है। ये सब चीज़ें डिपेंड नहीं करती। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।